कई पेरेंट्स को भैया होता है कि अगर हमारे बच्चे का नीट या जेई पास नहीं हुआ, उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया, तो उसने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए, उसने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। और ऐसे बच्चे को भाई कई बार पेरेंट्स इतना ज़्यादा लताड़ते हैं, इतना ज़्यादा धिक्कारते हैं कि बच्चे भाई गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा भाई, और मैं जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आगे बहुत सारी आएंगी। ठीक है, अगर आपका बीटेक में एमबीबीएस में नहीं हो पाया है तो आप आगे बीएससी कर लें, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत बार देखा है कि जो बच्चे 11वीं 12वीं के बाद नीट जेई नहीं निकाल पाते हैं, वो आगे जाके इससे भी बड़े एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल को आपने मान लिया केमिस्ट्री अच्छी है, आपकी फिजिक्स और मैथ अच्छा नहीं है, तो भी चांसेस ये हैं कि आपका जेई पास नहीं होएगा। लेकिन अगर आप कल को बीएससी करके और उसके बाद आईआईटी जैम कर लेते हो एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेके, और आप नेट जेआरएफ कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद भैया आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो, आईआईटी से आप पीएचडी कर सकते हो। ओके, तो जहाँ पर आप बीटेक में दाखिला नहीं ले पाए, वहाँ पर आप एमटेक में दाखिला या पीएचडी में दाखिला ले सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि कई बार आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है, बाकी 2 वीक है या 1 वीक है, उससे आप एग्ज़ाम पास नहीं होएगा। लेकिन भाई यहाँ पर तीनों पूछेंगे आपसे। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपने अपने टाइम और एनर्जी, आपने अपना पैसा वेस्ट नहीं किया है। आप सिंपली ये बताएं कि जब आपने तैयारी की है नीट की जेई की, तो आपका एक सिटिंग पैटर्न बन गया है। ठीक है, आपको पढ़ने का तरीका पता लग गया है, आपको ये पता है भाई कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे फ़ाइट करते हैं। आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छी एक तरह से बन चुकी है भाई। अगर आप फर्दर स्टडीज़ करोगे, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। ये तैयारी करने का ये फ़ायदा होता है। तो आपने ये बात नहीं माननी है कि आपका टाइम एनर्जी वेस्ट हो गई। अगर मान लिया आपका नीट जेई पास नहीं हुआ है तो बीएससी में अच्छी बात है, बीएससी में जाओ, एमएससी में जाओ। ठीक है, जो टीचिंग की जॉब है वो आपके लिए अवेलेबल है, या भाई आपके यूपीएससी वगैरह होती है, आप उनके लिए ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जो आपकी भाई 12th के बाद होती हैं, आप उनमें एंट्री कर सकते हो। ठीक है बात। और नेट जेआरएफ आपने कर दिया है, आईआईटी गेट आपने कर दिया है, तो क्योंकि नीट जेई में तो भाई आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आप एमएससी उस सब्जेक्ट से करो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, और उस सब्जेक्ट से एमएससी करने के बाद आप आईआईटीज़ में, बीटेक छोड़ो, आप आईआईटीज़ में एमटेक में दाखिला ले सकते हो, आप आईआईटी में पीएचडी में दाखिला ले सकते हो। अगर आपका लाइफ साइंस में इंटरेस्ट था, अगर आप ये डॉक्टर नहीं बन पाए, ठीक है, नीट के बाद आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो आप कल को बायोटेक से, बायोकेमिस्ट्री से आप लाइफ साइंस का नेट जेआरएफ करके और वहाँ पर पीएचडी करके एक क्वालिफिकेशन वाइज आप डॉक्टर बन सकते हो, आप एक रिसर्चर बन सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी हैं। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं नीट जेईई पास करने के बाद, तो आपको पता है फ़ीस आपको देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। लेकिन कल को अगर आपने भाई एमएससी करके नेट जेआरएफ कर दिया ना, तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, वो भी तकरीबन 50,000 रुपये पर मंथ, वो भी 5 साल के लिए। अब आप मुझे बताएं, आपको 25-30 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी वो पढ़ने के, ये छोटी बात है क्या? तो अगर आपका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है तो आपको निराश नहीं होना है। आप जो हायर स्टडीज़ है उनकी तरफ जाओ, उसके बाद आपके पास भाई और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक हो जाएंगी। और आपको कोई भाई, अगर आपके मन में कोई दुविधा है, आप परेशान हैं, ठीक है, तो आप बेहिचक मुझे व्हाट्सएप करें, बेहिचक आप मुझे भाई नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, लेकिन आपने अपना जो हौसला है, जो हिम्मत है, वो नहीं हारनी है। ओके, ठीक है, थैंक यू।